So now we will start with our very next topic, that is tensions and conflicts. अब जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 15 रिपब्लिक्स के अंदर, अब बहुत सारी टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थी। ठीक है, इन 15 रिपब्लिक्स के अंदर वो क्या टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थी, कैसी थी, नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट। रशिया के अंदर ही दो रिपब्लिक्स थे, एक का नाम चेचिया और दूसरा का नाम दागिस्तान। चेचिया एंड दागिस्तान, वहाँ पे ना वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट होगी। अब ये सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होती है, जब आप डिमांड करते हो ना कि हमको इस कंट्री के अंदर नहीं रहना, ठीक है, वी डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, हमको इसका हिस्सा नहीं बनना, निकाल दो हमको यहाँ से, तो वो क्या बन जाता है, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। जैसे एक बारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम ने भी ये डिमांड किया था कि वी डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, हमको इंडिया से सक्सेशन दिला दो, हमको इंडिया से निकाल दो, उस यूनियन से निकाल दो। पंजाब ने भी डिमांड की थी, पंजाब डिमांडेड फॉर इट्स सेपरेट खालिस्तान। उसने कहा कि हमको 1966 के अराउंड हमको पंजाब का पार्ट नहीं बनना, सॉरी हमको इंडिया का पार्ट नहीं बनना, पंजाब को इंडिया से निकाल दो। मतलब कि सक्सेशनिस्ट मूवमेंट वो हुआ, ठीक है, जब आप डिमांड करते हो, व्हाट डू यू डिमांड, दैट यू डू नॉट वांट टू लिव विद दैट कंट्री, अलग होना है। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट, ऐसा डिमांड रशिया में दिखा हमको। ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हुआ, दैट वेंट फॉर 10 ईयर्स, जो कि 10 साल रहा, 2001 में ख़त्म हुआ। द region as a whole has many sectarian conflicts, और भी दूसरे conflicts थे इस region के अंदर। अज़रबैजान में जो ये नगरोनो काराबाग, समथिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट वी नीड टू, अज़रबैजान में ये जो प्रोविंस थी नगरोनो काराबाग, यहाँ पे भी कुछ अर्मीनियंस थे। ठीक है, अर्मीनिया के कंट्री के लोगों को अर्मीनियंस कहते हैं। उन्होंने बोला वांट टू सक्सीड, उन्होंने वहाँ से सक्सीड किया और बोला कि उनको अर्मीनिया ज्वाइन करना है। मतलब कि जो अज़रबैजान के प्रोविंस के लोग थे, अज़रबैजान कंट्री, उस कंट्री के अंदर एक प्रोविंस थी, उसका नाम क्या था, नेग्रोनो। ठीक है, वहाँ के लोगों ने बोला कि हमको, ठीक है, अर्मीनिया के अंदर ज्वाइन करना है, हमको क्या करना है, हमको अर्मीनिया ज्वाइन करना है। ठीक है, समझ गए। जॉर्जिया के अंदर इंडिपेंडेंस मांगी गई 2 प्रोविंसेस की, रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। जॉर्जिया के अंदर 2 प्रोविंसेस को तुम स्टेट मान लो, जॉर्जिया के अंदर 2 स्टेट्स ने डिमांड की कि उनको सेम सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चाहिए, उनको जॉर्जिया से अलग होना है, जैसे मणिपुर वगैरह ने मांगी थी ना इंडिया में, वैसे उनको अलग होना है। 2 स्टेट्स ने मांगी थी और इसी डिमांड की वजह से सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर वो जब वहाँ पे सिटीजन लड़ पड़ते हैं, सभी के सभी लड़ पड़ते हैं आपस में, कंट्री के लोग। इन ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री थी चुकोस्लोवाकिया, वो स्प्लिट होगी 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक था सेज और दूसरा था स्लोवोक्स, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। चुकोस्लोवाकिया गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, पहला सेज और दूसरा कौन सा, स्लोवोकिया। मैप में देखो मिल जाता है। यूगोस्लाविया भी बहुत सारे प्रोविंसेस, देखो अब ध्यान से सुनो, यूगोस्लाविया प्रोविंसेस में बट गया, स्टेट्स में बट गया। कौन कौन सी, पहला था क्रोटिया, दूसरा था स्लोवेनिया, तीसरा था बोस्निया और चौथा था हेर्ज़ोगोविना। थोड़े नाम डिफ़िकल्ट है बट वी नीड टू एडजस्ट, हेर्ज़ोगोविना। और इन्होंने पहले प्रोविंस डिवाइड किया, उन्होंने बोला यूगोस्लाविया 4 प्रोविंसेस में बट गया, उसके बाद चारों प्रोविंसेस ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। दिखा हुआ है कौन से, क्रोटिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना। डिक्लेयरिंग, क्या डिक्लेयर किया, इंडिपेंडेंस, डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। समझ के, यूगोस्लाविया ब्रोक अपार्ट किसमें, विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोटिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना, और उन्होंने सभी प्रोविंसेस ने डिक्लेयर कर दिया दैट दे आर इंडिपेंडेंट। समझ गए। तो मतलब कि टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अकेले
ये मतलब कि आप कह रहे हो अकेले रशिया वगैरह में नहीं थे, ठीक है। जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो 15 रिपब्लिक्स के अंदर प्रॉब्लम दिख रहे थे, रशिया के अंदर भी दिखे, तजाकिस्तान के अंदर भी दिखे। अज़रबैजान के लोगों ने कह दिया कि हमको अज़रबैजान से निकाल के अर्मीनिया में शिफ्ट कर दो, ठीक है। जॉर्जिया के लोगों ने सिविल वॉर कर दी, ठीक है। और चुकोस्लोवाकिया स्प्लिट हो गया सेज में और ये आपका स्लोवोक्स में। तो डिमांड्स वर नॉट रेस्ड फ्रॉम वन पार्ट, बल्कि बहुत सारे अलग अलग जगह से डिमांड्स, बहुत सारी टेंशन्स हो रही थी, या उनको अलग कर दो उनके कंट्री से, या फिर अंदर सिविल वॉर टाइप की। समझ गए? नेक्स्ट लाइन। आज के लिए ये लास्ट टॉपिक है CIS, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये अभी जो आपका CBSE है, उन्होंने इस टॉपिक को ऐड किया। अब देखो CIS क्या होता है। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। अभी इतने पॉइंट्स को देखेंगे हम, इधर ही तो। दिसंबर 1991 में जब रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स की, ठीक है, जैसे कि रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन सभी के गवर्नमेंट्स ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसको हम क्या कहेंगे? इंटर गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, समझ के? इंटर होगी ना, एक रशिया की होगी, एक बेलारूस, एक यूक्रेन, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को हम इंटर गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। रशिया की गवर्नमेंट, बेलारूस की गवर्नमेंट और यूक्रेन की गवर्नमेंट ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्या नाम दिया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। शुरुआती में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन इनके मेंबर्स थे, बट बाद में इनको अर्मीनिया, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मोल्दोवा और कज़ाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर दिया। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CIS वॉज टू कोऑपरेट ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड अदर इश्यूज। मेन मोटिव क्या था इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का? मोटिव ये था कि ये जो कंट्रीज़ है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और जो बाकी कंट्रीज़ जो बाद में ऐड हुई हैं, जैसे कि अर्मीनिया, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी कोऑपरेट करेंगी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर, ठीक है। जो भी आने वाले टाइम पे इश्यूज़ होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इन्वायरमेंट हो या फिर इकोनॉमिक, ये मिल के एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन दिखाएंगी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मिन्स्क, बेलारूस के अंदर। और जैसे अब उसको देखो, जो आपका USSR था, USSR को कौन हेड करता था? जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, उसका हेड होता था, जो कि गॉर्बेचेव था। उससे पहले कौन थे? ज़रा कमेंट करके बताओ, गॉर्बेचेव से पहले कौन थे? लेनिड ब्रेजनेव, ठीक है। जैसे लेनिड, जो भी लीडर होता था ना सोवियत यूनियन को, उसको हम जनरल सेक्रेटरी कहते थे। बट जो CIS के लीडर को हम क्या कहते थे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डेजिग्नेशन बदल गई है, उधर जनरल सेक्रेटरी, इधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो बंदे ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि जो CIS है वो सक्सेसर है सोवियत यूनियन का, मतलब कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब CIS जैसा पहाड़ आ गया, मतलब कि सेम टू सेम कॉपी आ गई, कार्बन कॉपी है सोवियत यूनियन की, USSR की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। CIS एक, ये देखो, द CIS इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मतलब कि कोई भी कंट्री को फोर्स नहीं किया जाएगा, कोई भी कंट्री को फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम CIS को ज्वाइन करो। ये कंट्रीज फ्री हैं, तुमने ज्वाइन करना है करो, तुमने नहीं ज्वाइन करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है। समझ गए? अब देखो, अगर ये कंपल्सरी होता
तो जो एस्टोनिया लताविया वाली नेशन है, एस्टोनिया लताविया लिथुनिया, उन्होंने तो नाटो को ज्वाइन कर दिया था, मतलब कि ये कंपल्सरी नहीं है। एस्टोनिया लताविया लिथुनिया ने थोड़ा ना CIS ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने तो नाटो ज्वाइन किया था। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तुमने ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो। और जो CIS की मीटिंग होती है ना, वो रोटेशन बेसिस पे होती है, मतलब कि इस बारी रशिया में होगी, अगली बारी बेलारूस में, फिर होगी यूक्रेन में, फिर हो गया आर्मीनिया में, फिर कजाकिस्तान में, फिर अज़रबैजान में, फिर तुर्कमेनिस्तान में, ऐसे ऐसे, मतलब कि रोटेशन। इस बारी तुम्हारे पास हुई है, अगली बारी तुम्हारे घर होगी। जैसे आपने किट्टी पार्टीज़ देखी हो लेडीज़ की, तो इस बारी अगर आपकी मम्मा किट्टी पार्टीज़ में जाती हैं, तो एक बारी इस बारी आपकी मम्मा के घर पे किट्टी पार्टी हुई है, अगली बारी आपकी मम्मा के फ्रेंड के घर पे होगी किट्टी पार्टी। रोटेशन पे होता है ना, हर एक के घर पे होती है बारी बारी। CIS performs its activities based on CIS charter which was signed in 1993। अब CIS जो अपनी एक्टिविटीज़ है ना, वो कैसे परफॉर्म करती है? CIS अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है बाय CIS चार्टर। अब CIS चार्टर क्या होता है? CIS चार्टर में ना लिखा होता है कि हाँ, इसमें ये लिखा होगा कि आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे काम करने हैं, कैसे क्या करना है और कैसे करना है, ये लिखा होता है CIS चार्टर में। और ये चार्टर कब साइन हुआ था? 1993 में साइन हुआ था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जॉर्जिया को छोड़ दो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि यूक्रेन ने ना इस CIS चार्टर को साइन नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण जो यूक्रेन जो पहले एक परमानेंट मेंबर था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, अब वो परमानेंट मेंबर नहीं रहा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। समझ गए क्यों? क्योंकि उसने CIS चार्टर को नहीं साइन किया था जो 1993 में हुआ था। गॉट माई पॉइंट? अब ये CIS shall serve in developing, strengthening trust, mutual relations and understanding, friendship, interethnic among the और द नेशन कंट्रीज। इन्होंने ये बोला है कि जो CIS है ना, मैं अपने आपको ऊपर कर देती हूँ, अब देखो, अब जो CIS है ये हेल्प करेगा किस चीज़ में? ट्रस्ट डेवलप करने में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप। किसके बीच में? अब ये भी देख लो, किसके बीच में? मेंबर स्टेट्स के बीच में। जो भी CIS के मेंबर्स हैं ना, उनके बीच में वो ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप को क्या करेगा? इन्हांस करेगा। गॉट माई पॉइंट? अब इसके साथ ये क्या हो गया? अब इसके साथ वीडियो का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कम्स टू एन एंड। अभी आज मैं आपको MCQs की वीडियो कोल्ड वॉर चैप्टर की लोड करके दूंगी। सॉल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है, उसके अंदर अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करो। एंड सॉरी, थोड़ा वीडियोस लेट आ रही हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से कंटिन्यूस जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज अ सिंगल पर्सन नीड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। मोर ओवर, टिल द टाइम यू नीड टू डू वॉट, यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द MCQs, ठीक है, जितने भी MCQs दे रही हूँ मैं, उसके प्रैक्टिस करो, उसके आंसर्स आपको साथ में दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है। टिल द टाइम एक काम करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस वीडियोस की आती जाएं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इन स्पाइट ऑफ दैट मैसेजेस आप मुझे करते हो ऑन इंस्टा, you just comment me on the comment box. I will listen your queries. Till the time, goodbye, take care.